हेलो बच्चा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 48 में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की 9.1, जिसका मैंने पार्ट फर्स्ट करा रखा है, जिसमें 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन कर रखे हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 1.5 लंबा एक लड़का 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर लड़का कितना चलकर गया। ठीक है, तो मैं आपको चित्र में समझाता हूँ। देखिए क्या मामला है। देखो, मानो यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर का, 1.5 मीटर का। उसके बाद यहाँ पे जब लड़का खड़ा तो भवन ये रहा इसके सामने कितने मीटर का, 30 मीटर ऊंचा, ये ऊपर से लेके नीचे तक का। ठीक है, और इतनी लड़के की हाइट है, क्योंकि उन्नयन कोण हमेशा आंखों से बनता है। उन्नयन हो या अवनमन, कोण हमेशा आंखों से बनते हैं, ना कि पैरों से। यदि लड़का खड़ा होगा तो लड़के की आंख यहाँ होंगी और यहाँ का मतलब उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा ऊपर, ये बनना। यहाँ एंगल बनना था 30 डिग्री का। और लड़का माना कितनी दूर चल के गया, x मीटर दूरी पे चला, C पॉइंट पे पहुँच गया। यहाँ एंगल बन जाता उसकी आंखों से 60 डिग्री का। तो हमें बताना यहाँ से यहाँ तक लड़का कितना चलकर आया। उससे पहले देखिए कुछ चीज़ देखिए, हम जब एंगल इसमें लेंगे ना ABD में, तो देखो आधार यहाँ से यहाँ तक चाहिएगा हमें। हमने यहाँ तक x मान लेंगे और यहाँ से यहाँ तक y, और टोटल हो जाएगा x प्लस वाई। उसके बाद में हमें इतना लंब चाहिए केवल A से D तक, क्योंकि लंब उसे कहते हैं जो एंगल के सामने का हिस्सा होता है, ना कि नीचे का। यदि एंगल यहाँ से बनता तो फिर यहाँ तक होता, लेकिन एंगल तो ऊपर बनना, तो यहाँ से यहाँ तक का। देखो टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक पता है हम लड़के की हाइट 1.5 मीटर। तो सारे में से ये वाला हिस्सा घटा दिया तो हमारा ये बचेगा A से D तक का। ये लिख रखा, देखो यहाँ पर 30 माइनस 1.5 घटाने के बाद 28.5। ठीक है, तो आइए कुछ चीज़ स्टेटमेंट की होती हैं, देखिए कैसे लिख रही हैं वे। कि दिया है भवन की ऊंचाई 30 मीटर और लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर, तब AD मतलब ये वाला होगा 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर। उसके बाद है कि माना लड़का x मीटर दूरी चलकर गया और कोण 60 डिग्री का बन गया। माना CD जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की y। इस आप स्टेटमेंट को कितनी तरीके से लिख सकते हैं, अपने अपना हिसाब होता है। उसके बाद में देखो, माना CD बराबर y, और तब हम ले रहे हैं सबसे पहले एंगल ABD में, मतलब 30 में। ठीक है, तो देखो हमारे पास में ये हैं नीचे की और ये वाला हिस्से हैं। जब लंब और आधार होता है हमेशा tan में ही लेते हैं। ठीक है, ये रहा, मैंने फर्स्ट पार्ट में समझा रखा। देखो यदि हम लंब और आधार मिले तो किस में लेते हैं, tan में। मिले का मतलब मान के, और जो मिला हुआ होता है उन दोनों को देखते हैं उसके बाद में। आइए सॉल्व करते हैं। देखो हमने लिया एंगल ABD में, तो ABD मतलब tan 30 बराबर लंब की जगह हम 28.5 रखेंगे और आधार की जगह हो जाएगा x प्लस वाई। tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब की जगह हमारा 28.5 होएगा, क्योंकि यही बचा घटाने के बाद में, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। देखो गौर से, यहाँ पे लंब है यहाँ से यहाँ तक का, दोनों के लिए लंब यही है 28.5, लेकिन आधार जब 30 में लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा पूरा x प्लस वाई, लेकिन जब 30 में लेंगे केवल केवल आधार y हो जाएगा। लंब इसके लिए भी यही रहने वाला। ठीक है, तो देखिए tan 30 की वैल्यू रखो, tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। इनकी तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5√3। जब भी अंक और रूट आते हैं तो उनकी गुना नहीं होती, अंक आगे लिख जाता है √3 उसके, मतलब रूट वाली संख्या उसके पीछे। अब यहाँ से देखो हमसे ये पूछा गया ना, यहाँ पे x का मान तो हम y की वैल्यू निकालेंगे और y की पूछी जाती तो x की निकालते हैं। ठीक, उल्टा करते हैं जस्ट। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा हमारा 28.5√3 माइनस x इक्वल टू, इस मतलब इक्वेशन 1 मान लेना इसे। ऐसा ही करना होता है, दो कोण मिले होते हैं तो उनमें दो इक्वेशन बनानी पड़ती हैं और हमें तभी सॉल्यूशन हम कर पाते हैं उसका। ठीक है, आइए देखिए आगे बढ़िए। अब दोबारा से हम इस कोण में लेंगे
देखो ए सी डी में टेन 60 वाले में, ठीक है, इसके लिए लंब यही रहने वाला 28.5, लेकिन आधार इसके लिए देखो यहाँ से यहाँ तक का केवल, ठीक है, जहाँ से लेते हैं वहीं से आधार नपता है, तो इसमें लिया तो पूरा पूरा लपा हमारा, और इसमें लेंगे तो केवल वाई। आइए देखिए एंगल ए सी डी में टेन 60 डिग्री है इस बार, इक्वल टू लंब इस बार इसमें भी 28.5 मीटर है, और हमारा आधार इसके लिए केवल वाई। टेन 60 का मान रख दो, टेन 60 का मान √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन वाई। तिरछी मल्टीप्लाई कर दो इनकी, तिरछी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वाई √3 बराबर 28.5, क्योंकि इसमें गुना करेंगे 1 क्यों ही रहेगा। √3 को इस तरफ ले जाओ क्योंकि हमें वाई की वैल्यू चाहिए। वाई बराबर 28.5 अपॉन √3, ठीक है, ये आ गई हमारी वाई की वैल्यू। हम इस वाई की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, या यूँ कह लो कि इक्वेशन फर्स्ट है, वाई की वैल्यू यहाँ रखने पे बात एक ही दोनों में, ठीक है। हम लिखेंगे समीकरण 1 से वाई का मान रखने पर रखो, देखो यहाँ वाई है और वाई की वैल्यू ये रही, ये रखेंगे पूरी हम, ये हो जाएगी हमारी 28.5 √3 माइनस का एक्स, और इक्वल टू ये वाली संख्या जो भी है 8.5 अपॉन √3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे 1 है, इनकी तिरछी गुना कर दो, ठीक है, तिरछी गुना का मतलब देखो जब इसकी इसमें करेंगे 28.5 और √3 यहाँ पर, √3 यहाँ पे, ऐसी कंडीशन में केवल 3 ही बच जाता, जो मतलब रूट के अंदर संख्या वही बच जाती है, माइनस इसमें करेंगे तो √3 इंटू एक्स इक्वल टू, इसकी इसमें करेंगे तो ये का ये आने वाला 8.5, ठीक है। अब देखो इसे तो ले जाना हमें इस तरफ और इसे ले आएंगे इस तरफ, क्योंकि एक्स वाला और एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसे एक तरफ करेंगे और ये वाला एक तरफ करिए। देखो ये तो यहीं रख रहा हमारा 8.5 रूट मतलब इंटू 3 माइनस 28.5 इक्वल टू, इसे उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा √3x, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ देखो इसमें 28.5 इंटू 3 और 28.5 1 मान सकते हैं गुना में, मतलब इसकी 3 से गुना हो रही है, इसकी 1 से, मतलब ये 3 पार्ट है 28.5 के और ये 1, तो 3 में से यदि एक चला जाएगा तो ये बचेगा 28.5 इंटू 2 इक्वल टू √3x। और यदि आप कैसे समझ में नहीं आता आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनकी पहले गुना करिए और फिर इसमें से घटा दिया, आंसर वही आने वाला है। इनकी गुना करो दोनों की, 5 2 10, 8 2 16 और एक 17 और 2 2 4 और एक 5 और एक अंक बाद पॉइंट यहाँ पे इक्वल टू √3x, और ये √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा 57 अपॉन √3, पॉइंट के बाद की 0 नहीं लिखते इसलिए मैंने नहीं लिखा। √3 के ऊपर गुना कर दो, √3 की नीचे गुना कर दो, देखो करो, ये तो ऊपर यूँ लिखे रहेंगे √3 अपॉन ऐसे, और नीचे केवल 3 बचेगा, क्योंकि जब अंक समान होते हैं तो वही बता जो होता है। और ये कटेगा कितनी बार, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 √3, ये हो जाएगा हमारा एक्स का मान, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 19 √3 मीटर, मतलब इतनी दूरी पर चलकर गया लड़का उस भवन की तरफ। अब आइए इसका अगला पार्ट करते हैं, मतलब जो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कौन से क्रम से 45 और 60 डिग्री के एंगल बनते हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए देखिए मैं आपको एक बार चित्र में समझा देता हूँ, क्योंकि चित्र से अच्छा समझ में आता है। देखो चित्र में बोला जा रहा है कोई भवन है, ठीक है, जिसकी हाइट है 20 मीटर, ये भवन बनना है, इसकी हाइट है 20 मीटर, और इसके ऊपर कोई मीनार लग रही है। मीनार में आप टावर समझ सकते हैं कुछ भी, लेकिन मीनार टाइप का ये लगी मीनार, ठीक है। तो इसका जो शिखर है वहाँ से तो कौन बनना 60 डिग्री, और इसका जो तल है मीनार का वहाँ से बनना 45 डिग्री, ठीक है। आप देख के पता लगा सकते हैं, देखो ये कौन छोटा बनेगा तो ये 45 का होगा, यहाँ से यहाँ तक का कौन देखो बड़ा बनना तो बड़ा, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, जो छोटा बने वहाँ 45 लिख दो और जहाँ बड़ा बने 60 डिग्री, ठीक है।
अब हमने इसमें कुछ चीज़ मान ली, माना मीनार की ऊंचाई h जिसकी हमसे पूछी भी गई है, और इनकी आधार की दूरी मतलब जहाँ से बिंदु से उन्नयन कोण बनने वहाँ से और भवन तक की दूरी x मीटर मान लिया। ठीक है, आइए इसे लिखते भी हैं, स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है थोड़ा बहुत। देखिए ये स्टेटमेंट लिख के तैयार किया गया है कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा बिंदु जहाँ से उन्नयन कोण बन रहे हैं BD x मीटर और दिया है कि CD भवन की ऊंचाई 20 मीटर। तब देखो यहाँ पे हमारे एंगल यहाँ बनने हैं ना दोनों, इसकी सीध में, तो जब हम 60 में लेंगे तो लंब हमारा पूरा होएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमने h माना और यहाँ से यहाँ तक का 20 है, टोटल इन दोनों को जोड़ के h+20 हो जाएगा। जब हम लंब लेंगे ना 60 में तो h+20 लेंगे, लेकिन जब हम 45 में लेंगे तो केवल 20 लेंगे, क्योंकि 45 का यहाँ तक बनना है। लंब हम वहाँ तक का लेते हैं जहाँ तक हमारा कोण का मुंह खुला हुआ था, जैसे इसका यहाँ, तो इसके लिए ये, और बड़े वाले का यहाँ से यहाँ तक खुला तो टोटल। ठीक है, आइए देखिए करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एंगल ABD में, आप CBD में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मैं लेता हूँ सबसे पहले ABD में, एंगल ABD में, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि मैंने बड़े वाले में लिया है पहले। लंब के रूप में तो h+20 लिखना पड़ेगा, और आधार के लिए इसके लिए x। आधार दोनों के लिए देखो सेम है, यहाँ पे इसमें लेंगे 45 तो भी x है, और बड़े में ले तो भी x, लेकिन यदि हम बड़े में ले तो टोटल h+20 है, और छोटे के लेंगे तो केवल 20 है। ठीक है, आइए देखिए इसकी वैल्यू रखिए, वैल्यू होती है tan 60 की √3 = h+20 अपॉन x। तिरछी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, √3 × x = h+20। देखो हमसे h का मान पूछा गया तो हम x की वैल्यू एक तरफ करेंगे, और h का पूछा जाता तो x की उल्टा करते हैं हमेशा। यहाँ से x बराबर हो जाएगा हमारा h+20 अपॉन √3, और इक्वेशन 1 छोड़ देनी है। अब से आगे के सारे सवाल ऐसे हैं, इक्वेशन 1 छोड़ना, जिसका मान पूछा जाए उसे इंक्लूड करना क्वेश्चन में। यदि h का पूछा जाए तो हमें x की एक तरफ वैल्यू करनी है, और x की पूछी जाए तो फिर h का मान निकालना होता है। अब आइए अपने एंगल दूसरे में CBD में, इसके लिए लंब 20 है और ये x है। ठीक है, एंगल CBD में tan 45 डिग्री = लंब इसके लिए 20 है और आधार तो इसके लिए x ही है। tan 45 का मान 1 होता है = 20/x। तिरछी गुना कर देंगे ऐसे इनकी, तो ये हो जाएगा x बराबर 20 मीटर। ये हमारा x का मान आएगा, ये हमें इक्वेशन 1 में रख देना। ठीक है, समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर रखो, देखो यहाँ तो रख दे, यहाँ पर रखना हमें। ठीक है, ये यहाँ पर केवल 20 और सब कुछ सेम का सेम, तो ये हो जाएगा हमारा 20 बराबर h+20 अपॉन √3। ठीक है, अब देखो इसके नीचे 1 मान के तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, जब इनकी करेंगे आपस में तो 20 √3 = h+20। 20 को इस तरफ ले आओ, क्योंकि अंक वाले अंक की तरफ होते हैं और अल्फ़ाबेटिकल की तरफ। 20 इस तरफ, यहाँ प्लस में माइनस में जाएगा, दोनों में 20 कॉमन है, देखो 20 कॉमन आउट कर दो, √3 - 1 मीटर, और यही आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ठीक है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं देखिए आपको चित्र में समझाता हूँ, चित्र में सब कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या रखा है, क्योंकि पेडिस्टल है ये रहा। ठीक है, इसके ऊपर कोई मूर्ति खड़ी है, मूर्ति की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, यहाँ से ए से सी तक की मूर्ति की हाइट 1.6 मीटर, और पेडिस्टल की हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि पेडिस्टल की हमसे पूछी गई, ये माना हमने h मीटर, और जब टोटल देखें तो कितना हो जाएगा 1.6 और h+1.6, यहाँ से यहाँ तक का x मान लेना। कह रखा है इक्वेशन में जो मूर्ति है ना उसके शिखर के साथ तो 60 डिग्री कोण बनना, और पेडिस्टल का जो तल है उसके साथ 45 डिग्री का। मैंने पहले ही बताया डिट्टो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 7 क्या ना बिल्कुल डिट्टो। उसमें हमें इसकी वैल्यू दे रखी थी, मीनार की निकाली, इसमें हमें मीनार समझ लो कोई दिक्कत नहीं, मूर्ति तो इस ऊपर के दे रखी, नीचे के निकालने, करना कतई डिट्टो। देखो एंगल भी यही बने हैं बिल्कुल 60 और 45 के। तो आइए लगाते हैं, इसका भी स्टेटमेंट लिख के तैयार कर लेता हूँ, थोड़ा मैं दिखाता हूँ फिर।
देखो मैंने सबसे छोटा स्टेटमेंट लिख के तैयार किया, क्योंकि चित्र में तो सब चीज़ दिखती है लेकिन आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। जैसे माना पेडिस्टल की ऊंचाई जो है, ऊंचाई ये ना कि 30 है, ठीक है, ऊंचाई h मीटर, तथा BD जो ये है, BD बिंदु से और पेडिस्टल की दूरी कितनी है, x मीटर मान लिया। और दिया है हमें मूर्ति की ऊंचाई जो 1.6 मीटर, तब मान लिया कि AD जो बैठेगा ना हमारा, क्योंकि हमें AD भी चाहिएगा, हम जब 60 में लेंगे एंगल में तो पूरा चाहिएगा ना, तो पूरा हो जाएगा 1.6 और h जुड़ के 1.6 प्लस h है, ठीक है। आइए अब सबसे पहले ABD में लेते हैं, डिट्टो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। एंगल ABD में tan 60 डिग्री बराबर पूरा लेना है यहाँ से यहाँ तक का आधार h प्लस 1.6 और आधार इसका x मीटर। tan 60 की वैल्यू रखो, √3 इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन x, तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू एक्स इक्वल टू h प्लस 1.6। देखो हमें अभी भी h ही निकालना है, क्योंकि पेडिस्टल की ऊंचाई पूछी गई है, तो हम x की वैल्यू एक तरफ करेंगे, यहाँ से x बराबर हो जाएगा h प्लस 1.6 अपॉन √3, ये इसके डिवाइड में पहुँच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन 1 छोड़ देना। अब हमें लेना एंगल एंगल CBD में, देखो छोटे में लेना है यहाँ पे, एंगल CBD में 45 लेंगे, h लेंगे केवल, लंब और आधार x। एंगल ABD में tan 45 डिग्री बराबर लंब की जगह h आएगा केवल, और आधार इसका x है। देखो इसके लिए केवल लंब यहाँ तक, मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, लंब वो होता है जो मुंह के अंदर अंदर होता है, एक मुंह इससे समझो एक डंडा ये, ठीक है, तो h हो जाएगा, और आधार इसके लिए भी x ही है। देखो tan 45 का मान 1 बराबर h अपॉन x, और इसके नीचे 1 मान के तिरछी गुना करेंगे तो हमारा x बराबर h आ जाएगा। मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे हम h रख सकते हैं। समीकरण में x का मान रखने पर लिखेंगे हम, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखो, ये h रख देंगे x की जगह, ये इक्वेशन 1, और ये सब कुछ यूँ लिखेंगे कि h प्लस 1.6 अपॉन √3 अपॉन 1, ठीक है। तिरछी मल्टीप्लाई करो इस किस में और इस किस में, तो √3 इंटू h हो जाएगा इस तरफ तो, और ये h प्लस 1.6। देखो h वाले को इस तरफ ले आओ, ठीक है, √3 h माइनस h बराबर 1.6, ठीक। यहाँ से h कॉमन आउट कर दो, ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब हमें केवल h की वैल्यू निकालनी है, तो h को तो यहीं रखेंगे हम, और 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर प्रमीकरण करना पड़ेगा कि √3 प्लस 1 और गुना √3 प्लस 1। यदि यहाँ माइनस होता तो प्रमीकरण जस्ट अपोजिट कर दो, संख्या सेम रहती है, बस साइन अपोजिट करना होता। इसके बाद में ये आ जाएगा 1.6, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे इसे, √3 प्लस 1, और नीचे देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। देखो संख्या सेम है ये रे, तो a का स्क्वायर करेंगे 3 बचेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 केवल। स्क्वायर का मतलब स्क्वायर से रूट कट जाता, 3 बचा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहने वाला। इसके बाद देखो यहाँ पे 1.6 √3 प्लस 1 ब्रैकेट में, और नीचे बचेगा केवल 2, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2। इसके बाद 2 से इसे काट दो 16 को, ये कटेगा 0.8 बार, हमारा हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, और ये ही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसका अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। देखिए एक बार इसका अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। एक मीनार के पाद बिंदु, मतलब जहाँ पर मीनार खड़ी होती है उसे कहते हैं पाद बिंदु, से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए हम चित्र में क्लियर करता हूँ आखिरकार स्टेटमेंट कहता क्या है। देखो स्टेटमेंट के अनुसार है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार ये रहा पाद बिंदु, इसके सामने एक भवन खड़ा करो। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण तो 30 डिग्री बनना, ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री का बनना है। और ये क्या रखा कि मीनार की जो ऊंचाई है 50 मीटर है, और भवन की ऊंचाई हमसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया, हमने ये मान लिया h, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली x, ठीक है। अब आइए इनका
करना शुरू करते हैं इन्हें स्टेटमेंट लिखने के बाद में। देखिए स्टेटमेंट तैयार है, छोटा बहुत ही मिनी स्टेटमेंट है। माना भवन की ऊंचाई h मीटर तथा भवन तथा मीनार के बीच की दूरी ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, BC x मीटर मान लिया, और दिया गया कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है। तो हम सबसे पहले कोई से एंगल में ले लो, मैं लेता हूँ इसमें ABC में पहले, और फिर ले लूँगा DCB में, ठीक है। जहाँ पे एंगल बनता है उसे बीच में रखते हैं, याद रखना कि ABC लेंगे और फिर DCB लेंगे, ठीक है। जब इसे लेंगे तो इसके लिए h होगा लंब, इसे लेंगे तो इसके लिए 50 होगा, आधार दोनों के लिए सेम, ठीक है। आइए कि एंगल ABC में tan 60 डिग्री इक्वल टू, लंब की जगह इसका 50 और आधार की जगह x, tan 60 का मान होता है हमारा √3 बराबर 50/x। तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर x में √3 की भी गुना होएगी बराबर 50, ठीक है। हमसे h का मान निकालना, तो हम यहाँ भी x की वैल्यू ही निकालेंगे। x की वैल्यू हो जाएगी h/√3, इक्वेशन फर्स्ट। याद रखना जिसकी वैल्यू पूछी जाए उसे इंक्लूड करना होता है और बाकी की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। इसके बाद देखो हम लेंगे इस एंगल में DCB में, इसके लिए h लंब और आधार x है, ठीक है। एंगल DCB में tan 30 डिग्री इक्वल टू, लंब की जगह h और इसकी जगह हमारा हो जाएगा x ही, ठीक। tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू h/x। तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर √3 इंटू h, और x का मान यहाँ से रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान रखने पर रखो, देखो ये हो जाएगा, x की जगह रखेंगे हम 50/√3 इक्वल टू √3 इंटू h, और जब हम तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50, इसमें इसकी करेंगे तो और इसमें इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3h, और यहाँ से h का मान आ जाएगा हमारा 50/3, ठीक है। ये हो जाएगी, आप इसे काट के भी लिख सकते हैं वरना यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना मीटर आ गया, ठीक है। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 10 में एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से ये दे रखे हैं, और खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए मैं चित्र बना के समझाता हूँ आपको। देखो इसमें क्या रखा, कोई सड़क है, कितनी EC 80 मीटर चौड़ी सड़क है, जिसके आमने सामने 2 खंभे खड़े हैं, एक ये यहाँ पे एक यहाँ पर, दोनों समान हाइट के हैं। यदि ये h हाइट का तो ये भी h हाइट का। फिर क्या रखा, सड़क के किसी बिंदु से उनके बीच में बिंदु है, 2 कोण बनने उन्नयन के, एक तो 30 का बनना है एक से और दूसरे से बनना है 60 का। अब हम देखो इस बिंदु को बीचों बीच नहीं ले सकते, बीचों बीच लेंगे तो ये कोण दोनों बराबर बनेंगे, इसलिए या तो इस तरफ लेंगे थोड़ा बीच से, थोड़ा इस तरफ, क्योंकि एक कोण छोटा बनना है एक बड़ा, ठीक है। यदि बीचों बीच लेंगे दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और आप यूं ही देख के पता लगा सकते हैं, देखो ये कोण यहाँ की दूरी देखते हैं, यदि इस तरफ को हम बढ़ाते रहेंगे तो छोटा होता चला जाएगा, जितना इस तरफ करेंगे छोटा, और इसे हम जैसे जैसे यहाँ लाते रहेंगे, देखो यहाँ 60 का ऐसे ऐसे ऐसे, जिससे इसके नीचे आ जाएगा 90 का हो जाएगा, ठीक है। ये बिंदु इसकी तरफ सरकेगा तो कौन ज़्यादा का होगा, इसलिए हमने 60 इस तरफ रख लिया, और जैसे हम इसे बढ़ाते रहेंगे कम का होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री का आपको पता है एकदम स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक। तो ये 30 का होगा और ये 60 का। अब देखिए करना शुरू, ये हमने मान लिया है, ये मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, करना शुरू करता हूँ। देखो स्टेटमेंट लिख के तैयार करा कि माना खंभे की लंबाई जो h मीटर तथा वह बिंदु जहाँ से उन्नयन कोण बन रहे हैं EB, ये यहाँ से यहाँ तक का हमने मान लिया x मीटर, और तब BC जो है हमारा, क्योंकि हमें पता टोटल 80 मीटर है, 80 मीटर में से कट कर देंगे तो ये बचेगा, मतलब 80 माइनस x बच जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब आइए एंगल कोई से में ले लो पहले, या तो इसमें ले लो ABC में, या ले लो DBE में, मर्जी, लेकिन इसके लिए भी h लंब मतलब h रहने वाला, इसके लिए भी, लेकिन आधार तब्दील होंगे, आधार
इसके लिए लेंगे तो 80 माइनस एक्स, और इसके लिए लेंगे केवल एक्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ एंगल ए बी सी में tan 30 डिग्री इक्वल टू, लंब की जगह एच लेना क्योंकि एच माना हमने, और आधार इसमें 80 माइनस एक्स है, मैंने इसमें पहले लिया इस तरफ, ठीक है। आधार यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस एक्स, ठीक। उसके बाद हम tan 30 का मान रखेंगे 1/√3 इक्वल टू h/80 माइनस एक्स, इसकी तिरछी गुना कर दो, 80 माइनस एक्स बराबर √3 इंटू एच, ठीक है। यहाँ से हमें h की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू एक तरफ करनी पड़ेगी, मतलब हम यदि इसे इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में बचेगा, इसलिए हम इसे लाएंगे इस तरफ और x को ले जाएंगे इस तरफ, क्योंकि इस तरफ ही जाके प्लस में हो जाएगा। वरना एक मिनट, इसमें पूछा क्या है, हाँ इसमें पूछा यह बिंदु, रुको देखो इसमें दोनों पूछे, खंबे की ऊंचाई भी और बिंदु की दूरी भी, तो अब आपकी मर्जी है, चाहे आप h निकाल लो चाहे x निकाल लो। चलो अब यहाँ से h निकाल लेते हैं, हम √3 को इसके डिवाइड में ले आते हैं, 80 माइनस x/√3 और बराबर h, ये होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब लेंगे हम दूसरे वाले एंगल में, एंगल डी बी ई में, देखो यहाँ पे डी बी ई में, इसके लिए h ये और इसके लिए x हो जाएगा आधार। tan 60 बराबर h/x, tan 60 का मान √3 बराबर h/x, इनकी तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू एक्स बराबर h, और h का मान हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रखा, उसे यहाँ रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान रखने पर रखो, देखो √3 इंटू एक्स तो यूँ ही लिखना बराबर, h की जगह लिखेंगे हम, हमारे ये आया 80 माइनस x/√3, ठीक है। इनकी तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसकी इसमें करेंगे तो 3x बचेगा केवल, क्योंकि √3 3 बचेगा और x इनमें है ही 80 माइनस एक्स, एक्स वाले को एक्स वाले की तरफ ले आएंगे, यहाँ प्लस माइनस में इस तरफ आएगा प्लस में, प्लस x बराबर 80, ठीक है। और जुड़ का हो जाएगा हमारा 4x बराबर 80, और 4 से ये कितनी बार तुम्हारा जाएगा 20 बार, x बराबर 20 मीटर। तो 20 मीटर तो उस बिंदु की दूरी है जहाँ से कौन बनने हैं एंगल, ठीक है। अब हमें h की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि इसमें h की भी पूछी गई है, ठीक है। तो इस x के मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में, इसमें रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे x की जगह समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर यह हो जाएगा हमारा 80 माइनस 20/√3 बराबर h, देखो ये बचेगा 60/√3 बराबर h, और √3 की ऊपर गुना और √3 की नीचे गुना, तो यहाँ ऊपर तो हो जाएगा 60√3 और नीचे केवल 3 बचेगा, और 3 ये कटेगा हमारा 2 बार, ये हो जाएगा हमारा 20√3 मीटर बराबर h की हाइट हो जाएगी 20√3, और यही हमसे पूछा गया, केवल ऊंचाई बतानी उनकी और बिंदु की दूरी, और शायद दूसरे की बताएं, दूसरे की निकालो। हमारा जो BC है, ये BC कितना हो जाएगा, 80 में से x घटाना, x आया हमारा कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो BC बराबर हो जाएगा हमारा 80 माइनस x की जगह 20 और ये घटाएंगे तो हमारा 60 मीटर। तो तीनों हो गए हमारा, एक आंसर 20 है, एक 60 है और एक h का मान 20√3 मीटर, ठीक है। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका 11 का चित्र देखो आपके सामने बना हुआ है, मैं चित्र में समझा देता हूँ, सीधा करके दिखाना शुरू करूँगा। फिर एक नहर है, एक तट पर एक टीवी टावर दो द्वार खड़ा है, ये खड़ा, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर अन्य कोण पर एक टावर से शिखर का उन्नयन कोण ये रहा, यहाँ पे कोई, ठीक है, कोई बिंदु 60 बनना और उससे कुछ दूरी पर 20 मीटर 30 बनना, तो हमें मीनार की हाइट ज्ञात करनी है और टावर के शिखर का कोण 30 डिग्री है। हाँ बस टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई, ये कहाँ पे गया, ये यहाँ से यहाँ तक और ये कैलकुलेट करने, ठीक है। आइए इस चित्र को नए बना कर दिखाता हूँ कैसे।
देखो क्वेश्चन में ये बोला गया कि तो यहाँ पर टावर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ये नहर है, यहाँ से यहाँ तक की जो ये नहर है, इसके दूसरी तरफ कोई बिंदु है जो एंगल से यहाँ से बना रहा है इसके टावर से 60 डिग्री का एंगल, और 20 मीटर दूरी पर एक और बिंदु है जो बना रहा 30 डिग्री का एंगल। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमें बुक ने दे रखी है और ये हमने लेट करा और ये भी लेट करके मानेंगे। और क्योंकि हमें जब एंगल 30 में लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का आधार चाहिएगा, तो 20 ये और x ये, 20 प्लस x, और जब 60 में लेंगे केवल यहाँ से यहाँ तक चाहिएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका स्टेटमेंट भी लिख के छोटा सा तैयार कर देता हूँ। देखो स्टेटमेंट छोटा सा लिख के तैयार कर दिया गया कि माना टावर की ऊंचाई जो h मीटर तथा नहर की चौड़ाई x मीटर और दिया है BC यहाँ से यहाँ तक के जो 20 मीटर है, तथा BD यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा हमारा 20 प्लस x 20 प्लस x। ठीक है, अब लेंगे हम सबसे पहले मैंने लिया ABD में, मतलब tan 30 वाले में, tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब की जगह देखो दोनों में h चाहिए, लेकिन आधार की जगह इसके लिए 20 प्लस x और यहाँ पे केवल x है, तो इसमें तो लेना हमें h की जगह, मतलब लंब की जगह h और 20 प्लस x। रूट 30 का मान होता हमारा 1/3, मतलब tan 30 का मान √3 होता है 1/, और ये यूँ का यूँ ही रखना और इनकी तिरछी मल्टीप्लाई करनी है, कर दो ऐसे, ये हो जाएगा 20 प्लस x बराबर √3 इंटू एच। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है? हमसे पूछी गई है नहर की, और दोनों की पूछी गई, तो कुछ भी निकालना है, से x की वैल्यू निकालो चाहे x की। चलो x की निकाल ले रहे हैं, 20 प्लस एक्स अपॉन √3 बराबर h। देखो यदि एक की पूछी जाए तो हम उसकी निकालनी होती है, जिसकी पूछी जाए उससे दूसरे वाले की, लेकिन यहाँ पूछा गया दोनों की, तो चाहे h की निकाल लो चाहे x की, और हमसे h की पूछी जाती तो हम x की निकालते, x की पूछी जाती तो h की, लेकिन ये दोनों पूछे गए तो दोनों निकाल सकते हैं, कोई से में कोई दिक्कत नहीं, जब भी रखना पड़ेगा इक्वेशन में। तो अब लेंगे ACD में आधार x और ये h लंब की जगह, एंगल ACD में tan 60 डिग्री बराबर लंब तो h ही है, लेकिन आधा यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगी इसकी वैल्यू, h/x, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स बराबर h, और h की वैल्यू इक्वेशन 1 से ये रख देंगे हम यहाँ पे, रखो √3 इंटू एक्स इक्वल टू 20 प्लस x/√3, तिरछी मल्टीप्लाई कर दो रेखा बनाने के लिए, ये √3 केवल 3x बचेगा, यहाँ पे 20 प्लस x हो जाएगा, इसे ले आओ इस तरफ, 4x हो जाएगा जुड़ के। ठीक है, और एक घटेगा 2x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में आएगा तो 3 में से 2x, और 2 से ये 10 बार x बराबर 10 मीटर। ठीक है, x का तो आएगा 10 मीटर। अब निकालना हमें h का मान। h का मान निकालने के लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट में ये x की वैल्यू रखनी होगी, रखो समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर हमारी इक्वेशन फर्स्ट देखो मैं रख दे रहा हूँ कि h बराबर, उसके बाद है 20 प्लस x की जगह 10 और अपॉन √3। ठीक है, ये जुड़ कर हो जाएंगे हमारे 30√3, और √3 के ऊपर गुना और √3 की नीचे गुना, तो h बराबर हो जाएगा हमारा 30√3 और नीचे 3 बचेगा, और 3 से ये 10 बार कट जाएगा, हमारा h की वैल्यू हो जाएगी 10√3 मीटर। ये हमारी h की वैल्यू होगी, जो हमारा टावर है 10√3 मीटर का है। ठीक है,